बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ओपन फोरम में आप लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा। आज हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन की सियासी समाजी शख्सियत मिसम तिमार साहब मौजूद हैं। मिसम साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी, ठीक ठाक। आप ठीक ठाक? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल जी, मिसम साहब का आपको तारुफ करवाते चले कि मिसम साहब जो है वो सियासी तौर पर बड़े सरगर्म हैं। फिर ये कि समाजी तौर पर ये बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, और इसके अलावा जो नेशनल अफेयर्स हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और एलएलबी के स्टूडेंट भी हैं। अब मिशन साहब, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि एलएलबी का ख्याल क्यों आया, कैसे एलएलबी करने का ख्याल तो आया? जब हमने पॉलिटिशियन ज्वाइन किया, मैं उस वक्त एलएलबी का जब ख्याल आया तो अपने ये सोचा कि जो से अपने रोले बांधे हैं वो बहुत ही खत्म करने शुरू कर दी। ठीक है। सब दोस्त हैं, तकरीबन हम क्लास वाले थे तकरीबन 7-8 है, इन्होंने मिलकर यही सोचा था कि एलएलबी शुरू करें। तो अब हमारे तकरीबन रह गए 2-3 सेमेस्टर रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह हमने डिग्री हासिल कर लेंगे एलएलबी की। ठीक है, और इस तरह फिर चलते रहेंगे जिंदगी के साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल जी। वकील जो वकालत जो है वो बड़ा एक क्या समझे कि मोतबर पेशा है, बड़ा एहतराम वाला पेशा है ये। और ये कि इससे आप माशरे की खदमत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, मिसम साहब जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर अब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हम इनके इंटरव्यूज़ वगैरह सोशल मीडिया वगैरह पर इनके बयानात भी देखते रहते हैं। अच्छा मिसम साहब, मुझे बताइएगा, सबसे पहले हम चलेंगे आज के दिन से थोड़ा सा पीछे, जहाँ पर फ़लस्तीन और इसराइल की जंग का आगाज हुआ। हमास बीच में आया, इसराइल ने फ़लस्तीन पे मजालिम ढाए, और वो मजालिम इस कदर इस वक्त बढ़ चुके हैं कि आप यही समझे कि गजा जो है वो ख़त्म होने के करीब है। लोग वहां से हिजरत कर चुके हैं, 70,000 लोग जो है वो वहां पे शहीद हुए। ये आप कुछ बात बताइए कि ये जो से मुसलमान है, ये इनकी ही गलती है। गलती ये है कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई वो साथ नहीं दे रहे। जो मुल्क है हमारे जैसे सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया और दीगर ममालिक है इस्लामिक है, वो उनके साथ खड़े ही नहीं होना चाह रहे। हमारे मुल्क है जो हमारे सियासत पेशागार है, जो बड़े नामजद हैं सियासत लोग, वो उनका कोई बयान ही नहीं आ रहा इसके ऊपर, फलस्तीन के ऊपर। ना वो कोई आवाज उठा रहे हैं। लोग हैं, उन्होंने गाड़ियों के ऊपर फ्लैग लगाए हुए हैं फलस्तीन को, और जाम डॉलर कर रहे हैं। और इन्होंने जो इसराइल के प्रोडक्ट है उनके किसी के साथ इन्होंने बाइकाट ही नहीं अभी तक किया। लोग कह रहे हैं बाइकाट कर दे, लेकिन अभी भी घरों में यूज हो रही है, जैसे कोक, स्प्राइट, जॉनसन की मतलब के प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज हो रहे हैं, टूथपेस्ट वगैरह और सर्फ जो है वो यूज हो रहे हैं। अभी तक इन्होंने बाइकाट ही नहीं किया। मतलब कि इनको चाहिए कि बिल्कुल बाइकाट करें। मिशन साहब, आप क्या समझते हैं, मतलब बाइकाट क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव प्रोडक्ट? लोग ऊपर से आप सबको कह रहे हैं कि हम बाइकाट करें, लेकिन घरों में वही चीजें यूज कर रहे हैं। यानी कि ऊपर से कहते हैं, करते नहीं है। अगर ये बिल्कुल बाइकाट करेंगे तभी इनको फर्क पड़ेगा। जब उनको फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर ये मुसलमान जो की प्रोडक्ट अभी तक यूज करें, फिर उनको कैसे फर्क पड़ेगा? ठीक है, मतलब आप ये समझते हैं कि अगर तमाम मुस्लिम लोग जो हैं वो अगर मुकम्मल तौर पे बाइकाट करें तो अरबों में हमारी जो है वो तादाद है। अगर हम इतने अरब लोग जो है वो इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें तो देखे ना, इतना बड़ा मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल जी, छोटा सा शहरों जितना मुल्क है। मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान क्या देश है, जितना भी नहीं है जी, ऐसे ही है। वो ज्यादा छोटा शहर है, लेकिन ये कह रहा हूँ जितना वो पंजाब जितना भी नहीं है। हाँ जी, वो इस तरह ही है। लेकिन वो कह रहा है कि जितना वो छोटा है, इस तरह इन्होंने प्रोडक्ट बनाई है। जब ये बायकॉट करेंगे तभी तो उनको फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनको क्या फर्क है? वो मुसलमानों के ऊपर हमला करें, मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ जा रहा है, लेकिन ये सब देख रहे हैं, स्टेटस लगा देते हैं, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले रहा। हमारी फौज है, हमारे सियासतदान है, कोई उनके ऊपर एक्शन ही नहीं ले रहा। अच्छा मिशन साहब, आपको ऐसा लगता नहीं है कि इस सिचुएशन के अंदर जब फलस्तीन इतने खतरे के अंदर है, हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं जैसे कि तुर्की, सऊदी अरेबिया, लिबनान, फिर मिस्र जो बिल्कुल उनके पास है, फिर पाकिस्तान, इन ममालिक को जो है वो अपनी अफवाज को जो है वो फलस्तीन में भेजना चाहिए था? क्या कहना चाहेंगे सवाल? जी बिल्कुल, इनको भेजना चाहिए था। हमें वो ही कह रहे हैं बार बार के हमें ना एकजुट होना चाहिए था। लेकिन आज फलस्तीन अगर मुकम्मल खत्म हो जाता है तो इस तरह कुछ ही दूर उसके ना किलोमीटर पर जो वो मस्जिद अक्सा है, तो उसके ऊपर भी कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। वो कब्जा हो गया तो फिर देख रहे हैं इस्लामी रियासत जो है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन इनको चाहिए एक होकर चलें और फलस्तीन का साथ दें, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेना। ठीक, बिल्कुल जी। बड़ी इन्होंने मिसम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर मुस्लिम जो है वो इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि मुसलमान जो है वो पैगंबर पाक ने भी फरमाया है कि एक हाथ की मानिद है, एक जिस्म की मानिद है। जब एक जिस्म के किसी एक अज़ा को जो है वो तकलीफ पहुंचती है तो दर्द पूरे जिस्म को महसूस होना चाहिए। तो अब बिल्कुल हम तमाम लोग फलस्तीनी भाइयों का दर्द तो रखते हैं, लेकिन हमारे अमली इकदाम जो है वो ना होने के बराबर है। अच्छा,
मिसम भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। देखें, फलस्तीन और इसराइल की जंग के साथ साथ जो है वो आपको पता है कि पहलगाम वाक़े के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान की झड़पें भी जो हैं वो महदूद पैमाने पे शुरू हो गए हैं। बॉर्डर पे जो है वो फौजें पहुंच गई हैं, इलाके खाली करवा लिए गए हैं, एयर बेसिस जो है वो एक्टिव कर दी गई हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान की जो जंग के हवाले से? जी जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब है जो आज भी हमारे पाकिस्तान के बारे में गलत बयानात कर रहे हैं, तो जिस वजह से हमारी पाक फौज आज बॉर्डरों के ऊपर खड़ी हुई है, जो पहले भी खड़ी होती थी और हम हमारी वजह से खड़ी हुई है, जिस वजह से हम आराम की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 1971 में और 1965 में जिस तरह इन्होंने हमारी रात की तारीकी में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और हमारे नौजवान फौजियों की तादाद भी कम थी जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमारे मुल्क के लिए जंग लड़ी, और हमारी अवाम जो उनसे थी कि बिल्कुल मिसम भाई, आपको याद होगा कि जो ये जंगे थी इसमें अवाम ने खुद बम पहन के जो है वो टैंकों के नीचे लेटी थी जी जी और बिल्कुल उनके टैंक जो है वो उड़ाए थे आम अवाम ने। तो उन्हों की आज शहादत की वजह से ही हम जो बिल्कुल आराम की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन आज इनको एक्शन लेना चाहिए, हमारी पाक फौज को भी एक्शन लेना चाहिए, जिस वजह से इंडिया का मुंह भी बांध दो और वो पीछे से हमें आवाजें दे रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, ये सब कुछ वगैरह कर देंगे, लेकिन हमारे जो उनसे जनरल आसम उनको चाहिए इस चीज की एक्शन लेना चाहिए और हम उनके साथ खड़े हैं। जहां पर भी हमारी पाक फौज हमें खड़ा करेगी हम उनके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। आपको पता होगा कि जब 1965 या 71 की जंग थी, जो पाकिस्तानी अवाम है उसने जो अफवाज पाकिस्तान है उसकी शाना बशाना जो है ये जंगें लड़ी हैं। जिस तरह मिसम भाई आगे हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे कि जिस तरह नूर जहां जो है वो तराने गा के जो है वो लोगों का हौसला जो है वो बुलंद कर रही थी, और अफवाज पाकिस्तान और आम आवाम जो है वो अपनी जानों की फिक्र किए बगैर जो है वो जंगें लड़ रही थी। और बिल्कुल मिसम भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम उनकी कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान में महफूज हैं। और अगर दोबारा इंडिया जो है वो मैली आंख से पाकिस्तान को देखता है तो ये इंडिया इस बात को ना भूले कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो फिर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी होगी, उनके साथ ये जंग लड़ेगी और इंडिया को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। मिसम भाई, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमेशा रीढ़ की हड्डी रहे हैं। जब फलस्तीन और इसराइल की जो है वो जंग का आगाज हुआ उस वक्त भी आपको पता है कि पाकिस्तान से तो कोई भी सियासी तौर पे जो है किसी सियासतदान ने या नेशनल फोरम पे जो है वो आवाज भी बुलंद उस तरीके से नहीं की गई, ना ही कोई बयान दिया गया। जिस तरह ईरान से कुछ बयानात आए थे इस तरह का पाकिस्तान से कोई भी मजबूत बयान नहीं आया। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो जहां जहां पे भी मौजूद थे वो अपनी जंग लड़ते रहे, उन्होंने एहतजाज भी किए हैं, जहां तक मुमकिन हो सका उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। तो आप इंडिया, भारत और पाकिस्तान की जंग में ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहां पे देखते हैं? जी, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल चाहिए कि इनके प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। अगर वो बाहर हैं तो उनको वहां पर बॉयकॉट करना चाहिए, अगर वो पाकिस्तान में तो यहाँ पर रहकर उनको जो है ना इंडिया के प्रोडक्ट के साथ बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने हमारा तकरीबन जो है हर फैसले में हर कदम पर ओवरसीज पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया, जिनमें उन्होंने गरीबों की इमदाद भी की है, गरीबों के बच्चे पढ़ाए, उनको हॉस्पिटल बना कर दिए, गरीबों को रिक्शे बना कर दिए। इस तरह हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को चाहिए कि जिनकी जो जैसे इंडस्ट्री है जो उनकी प्रोडक्ट है उनके साथ बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। बिल्कुल। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में तो इंडिया के प्रोडक्ट्स वैसे ही जो है वो बहुत कम आती हैं, जो भी आती हैं वो स्मगल होकर आती हैं। लेकिन बैरूनी ममालिक जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो प्रोटेस्ट भी करें। और मिसम भाई, आपको लगता है कि सोशल मीडिया हमारे पास बड़ा खास मीडियम है, हम वहां पे आवाज बुलंद करें जितनी मुमकिन हो सके? क्योंकि हम लोग बॉर्डर पे तो उस वक्त ही जाएंगे जब पाक फौज ने हमें आवाज देनी है, उससे पहले तक तो हम जंग लड़ सकते हैं। कोई मीम्स बना रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, वहां पर हमारे भी मुल्क में जो सी आपसे भी जितना मुमकिन हो रहा है वहां से वो भी मीम तो बना ही रही है इंडिया के। बिल्कुल इस तरह है, लेकिन वो आपको बताना चाहिए, लेकिन इधर अवाम बिल्कुल चुप बैठी है, वो जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, हमारे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, हमारे लोगों को जो सर बुरा भला कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान के, जिस तरह वो साइमा थी और जो दीगर लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया गए थे, उन सारों को वापस भेज दिया। बल्कि आपको ये भी इल्म होगा कि उन्होंने सारे चैनल्स बंद कर दिए, आपके यूट्यूब चैनल, फिर काफी सारे फेसबुक अकाउंट जो सहाफियों के थे या फिर कुछ टीवी चैनल्स के थे या कुछ ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो मशहूर थे उनके उन्होंने यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट्स भी इंडिया में बैन कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी। ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से आगे चलता रहेगा। अच्छा मिसम भाई,
اب مجھے بتائیے گا کہ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، پھر ہم چلیں گے واپس فلسطین اور اسرائیل والی جنگ کی طرف، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں فلسطین کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں فلسطین کے لیے ایک آواز بلند کرنی چاہیے، اور اسرائیل کے پروڈکٹ جتنے ان کے ساتھ بالکل ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہم ایک سچے مسلمان ہیں، ہمیں ایک جٹ ہو کر لڑنا چاہیے اسرائیل کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ مل کر۔ لیکن ہماری عوام ہے، جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں یا اوپر جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، وہ آواز نہیں اٹھا رہے، نہ ایک جٹ مل کر اسرائیل کا سامنا کر رہے ہیں۔ بالکل مسم بھائی کا جو کیا کہتے ہیں کہ دکھ جو ہے وہ بالکل بجا ہے۔ جو فلسطین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر بھی آواز اس طریقے سے نہیں اٹھائی گئی جس طریقے سے اٹھانی چاہیے تھی۔ ہمارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی کوئی مضبوط بیانیاں دینے سے قاصر رہے ہیں۔ انڈیا کے حوالے سے بھی ISPR کے بیان تو ڈیلی بیسس پہ سامنے آ رہے ہیں، سیاستدان بھی کچھ ہمارے بیان دے رہے ہیں، لیکن اس وقت عوام جو ہے وہ مسم بھائی کی طرح جو ہے وہ اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کھڑی ہے۔ جیسے ہی اگر انڈیا یہ غلطی کرتا ہے پاکستان کی طرف بڑھنے کی، عوام جو ہے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ اچھا مسم بھائی، یہ ہماری قوم کی یہ بڑی خاص بات ہے کہ ہم سیاسی اختلافات میں بھی الجھے ہوئے ہیں، تھوڑے ہم مذہبی اختلافات میں بھی الجھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی بات آتی ہے پاکستان کی، ہم سب کچھ بھول کے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، آج کل جو سا PTI اور نون لیگ کا جو پراپوگنڈا ایک بنا ہوا تھا ہمارے ملک میں، وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو لوگ بھول کر اب انڈیا پاکستان کی جنگ کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں جی، کہ کب ہماری فوج ہمیں بلائے گی اور ہم جائیں گے۔ جی اللہ نہ کرے بلائے ہماری فوج، اور ہماری تو دعا یہی ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہ ہو، کیونکہ مسم بھائی دیکھیں ہم نے ایک جنگ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے فلسطین والی، کہ جنگیں لڑنا آسان نہیں ہوتی، اس میں دونوں ممالک کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلا یہ نہیں ہوتا کہ جنگ میں جو ہے وہ ایک بڑی خوشائند چیز ہوتی ہے، بلکہ اس میں دونوں ممالک کا ہی نقصان ہوتا ہے، دونوں ممالک کی جانیں بھی جاتی ہیں، گھروں سے بھی لوگ بے گھر ہوتے ہیں۔ اگر ہم 1947 کو دیکھیں، 1947 میں بھی جب پاکستان علیحدہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے تھے، تو ابھی تو ہم میرا خیال ہے پاکستان اس اسٹیٹ میں ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی نقصان جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ تو ہماری تو دعا یہی ہے کہ یہ افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے، اور انڈیا کا جو پراپوگنڈا ہے وہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ تو بالکل وہ بے نقاب ہو چکا ہے، امریکہ نے بھی تردید کر دی ہے، بلکہ پاکستان کی طرف سے تو یہ کہا گیا کہ آپ پہلگام واقعے کی مکمل طور پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کروا لیں، آپ خود کر لیں، انڈیا جو ہے وہ کسی اور ممالک کو بھی شامل کرنا چاہے تو وہ کر لے، لیکن وہ ابھی بھی اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بازید ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پاکستان نے کیا ہے۔ نہیں وہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ جو انہوں نے پراپوگنڈا بنایا یہ ان کا بالکل کامیاب نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں جہاں بھی مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر لڑنا پڑے گا ہم لڑیں گے، اس میں چاہے ہمارا نقصان ہو یا دوسری پارٹی کا نقصان، لیکن ہمیں بالکل جی، مسلمانوں کو جب وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی بات آ جائے یا اپنے ملک کی بات آ جائے اور جب لڑنا پڑے تو پھر ظاہر سی بات ہے اب مسلمان جو ہے وہ لڑنے سے بالکل بھی گھبراتا نہیں ہے۔ اب بالکل جی یہ سلسلہ جو ہے وہ پروگرام کا بالکل جاری رہے گا۔ ہم مسم بھائی سے جو ہے وہ آج کی اس نشست میں جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اسی طرح ہی ہمارے چینل کو جو ہے وہ ٹائم دیتے رہیں، تاکہ ہم جو انٹرنیشنل اور نیشنل جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں۔ اچھا مسم بھائی، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ اختتام پر جو آواز نیوز ہے اور جو ہمارا ویڈیو آواز ہے اس کے دیکھنے اور سننے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم اپنی عوام کو یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ ہماری فوج اور ہمارے ملک کے لیے دعا کریں، اور ہماری فوج ہمیں جہاں بھی کھڑا کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ بالکل بھی گھبرائے نا۔ بالکل جی، بڑا اچھا پیغام ہے کہ افواج پاکستان کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس بات کا مکمل یقین رکھیں کہ جو پاکستانی عوام ہے ان کے ساتھ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ناپاک عزائم میں جو ہے وہ کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے اینٹ سے دیں گے، اور ہم جو ہے وہ بھرپور جو ہے جس طرح ہمارے ISPR کے بھی پیغامات آتے ہیں کہ انڈیا بالکل بھی اس مغالطے میں نہ رہے، پاکستان جو ہے وہ ڈیفینسو طاقت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اگر یہ آگے بڑھیں گے تو ہم ان کو مکمل طاقت کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔